सरकारी स्कूलों में बच्चे बढ़ने की बजाय कम होने लगे हैं। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में 31,460 बच्चे कम हो गए हैं। तालीमी इदारे हदफ पूरा करने के बजाय गुज़िश्ता साल के बराबर भी बच्चे दाखिल न कर सके। महकमा तालीम ने सरकारी स्कूलों को रवां सेशन में 8,77,000 बच्चे दाखिल करने का हदफ दिया है। आपको बता रहे हैं, सरकारी स्कूलों में बच्चे बढ़ने की बजाय कम होने लगे। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में 31,460 बच्चे कम हो गए। तालीमी इदारे हदफ पूरा करने की बजाय गुज़िश्ता साल के बराबर भी बच्चे दाखिल न कर सके। महकमा तालीम ने सरकारी स्कूलों को रवां सेशन में 8,77,000 बच्चे दाखिल करने का हदफ दिया है। सरकारी स्कूलों में तलबा की तादाद 88,11,000 हो गई। महकमा तालीम ने रवां सेशन 8,77,000 बच्चे दाखिल करने का हदफ दिया है। जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, बताइएगा। जी हाँ, छुट्टी से पहले आखिरी 2 साल जो दाखिला मुहिम का टारगेट दिया जाता है वो पूरा करना तो दूर, पिछले साल के मुताबिक भी बच्चों को दाखिल नहीं किया जा सका है। इस वक्त फैसलाबाद में जो एनरोलमेंट है वो पिछले साल के स्कूल सेशन के मुताबिक 31,460 बच्चे कम हैं, क्योंकि पिछले साल जो आखिरी तादाद थी महकमा तालीम फैसलाबाद के सरकारी स्कूल वो 8,42,000 बच्चे थे, लेकिन इस वक्त फैसलाबाद के सरकारी स्कूल में 8,11,000 बच्चे हैं, जो कि पहले की तादाद से 31,000 से जायद बच्चों की कमी है। जबकि जो मजमूई तौर पर टारगेट दिया गया है वो 8 लाख से जायद मजीद बच्चे जो दाखिल करने हैं वो महकमा तालीम की तरफ से फैसलाबाद के सरकारी स्कूल को दिया गया है। लेकिन ये बेस लाइन जो है पिछले साल की 8,42,000 उसको भी पूरा नहीं कर सके और इस वक्त फैसलाबाद के सरकारी स्कूल में 8,11,000 के करीब बच्चे जो वो दाखिल हैं और मजीद दाखिला जो है वो यकीनी तौर पर छुट्टियों के बाद ही यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन अभी तक और छुट्टियों से पहले तक महकमा तालीम जो है वो नाकाम रहा है फैसलाबाद के सरकारी स्कूल में बच्चों को लाने में, जिसमें कई वजूहात शामिल थी। किताबें पूरी नहीं हो सकी थी, इसके अलावा बच्चे असातिज़ा से महरूम रहे, टीचर्स की शॉर्टेज के बायस भी वालिदैन का एतमाद है वो हासिल नहीं रहा, क्योंकि सरकारी स्कूल में शॉर्टेज के बायस पेरेंट्स जो है वो अक्सर गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर में मूव करके, यही वजह है कि इस वक्त फैसलाबाद के सरकारी स्कूल को पिछले साल की निस्बत 31,000 से जायद तलबा की शॉर्टेज का सामना है, जो कि गवर्नमेंट स्कूल दाखिला अचीव करने में नाकाम रहा है। जी, सरकारी स्कूलों में 31,460 बच्चे कम हो गए हैं। जहांगीर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल कर लेते हैं FBR की जानिब से। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से आइंदा माली साल में जायदादों के इंतकाल पर आए टैक्सेस की शरह बढ़ाने की तजवीज़। फाइलर के लिए टैक्स की शरह में दुगना इजाफा, 4% टैक्स लागू होगा। नॉन फाइलर्स के लिए भी टैक्स की शरह 7 से 11% तक करने की तजवीज़ दी गई। उमैर इस हवाले से बताएंगे। उमैर, बताइएगा। जी, वफाकी हुकूमत और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से आइंदा माली साल के लिए जायदादों के इंतकाल पर जो आयद FBR के टैक्सेस हैं उनमें इजाफे की तजवीज़ दी गई है। फाइलर के लिए टैक्सेस में 100% तक इजाफा किया गया है और इसी तरह नॉन फाइलर्स में भी काफ़ी इजाफे की तजवीज़ दी गई है और 7% से 11% तक इस इजाफे की तजवीज़ दी गई है। इस इजाफे से आम आदमी पर क्या असरात पड़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ की कीमतों पे क्या असरात पड़ेंगे, इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ माहिर टैक्स उमूर और साबिक सेक्रेटरी फैसलाबाद टैक्स बार नज़ीर अहमद विर्क साहब मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। विर्क साहब, क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत की जानिब से ये तजवीज़ दी गई है कि 236 और C पर जो आयद टैक्सेस हैं उनमें इजाफा किया जाए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेफिनेटली गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है प्रेशर में जा रहा है। गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ सोर्सेज से टैक्स इकट्ठा करना है, ठीक है, टैक्स हमें देना चाहिए। लेकिन इसमें जो कोई गरीब आदमी साल में ज़िंदगी में एक दफ़ा घर बनाता है, वो 2 मरले का, 3 मरले का या 2-3 मिलियन का है, उसको भी ये हैवी टैक्सेस देने पड़ेंगे। कम अज़ कम गवर्नमेंट को रेट बढ़ाएं टैक्स का। जो बंदे पेइंग कैपेसिटी है उनसे टैक्स लें, जो प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं उनसे टैक्स लें। लेकिन जो मिडिल क्लास आदमी साल में एक दफ़ा, ज़िंदगी में एक दफ़ा घर बनाता है, तो इसका थ्रेशोल्ड फिक्स कर लें। मेरी तजवीज़ में ये है, इसमें 5 मिलियन 4 मिलियन तक आम आदमी मिडल मैन को छूट होनी चाहिए, या उसकी 2 मरले 3 मरले का घर उसको छूट नहीं, उसके ऊपर ठीक है जितना बड़ा कोई प्लाट। टैक्स में इजाफे से आम आदमी की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। उमैर, शुक्रिया आपका। जंग में नया बजट पेश होने को तैयार, शहरी पहले ही महंगाई से परेशान। बजट से आम शहरी पर कितना असर पड़ता है और शहरियों की हुकूमत से क्या उम्मीदें हैं, इसी पर बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तवक्कुआत लगाई गई हैं कि बजट में
اس دفعہ اضافی ٹیکسز نہ لگائے جائیں، خاص طور پر جتنے بھی کھانے پینے کی اشیاء ہیں، اشیاء خورونوش، ان پر بجائے ٹیکس لگانے کے سبسڈی فراہم کی جائے۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں، میرے ساتھ سیکیورٹی گارڈ موجود ہیں۔ سر بتائیے گا اس مہنگائی کے دور میں کس طرح گزارا کر رہے ہیں، خاص طور پر جب ملک میں نیا بجٹ آنے والا ہے، حکومت سے کیا توقعات رکھی ہوئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر حکومت سے اچھی امید رکھتا ہوں کہ یہ حکومت ہمیں بھی اس میں ریلیف فراہم کرے گی۔ باقی مہنگائی تو اتنی ہے کہ گھر میں ایک ٹائم کا کھانا مشکل ہو گیا ہے، اور پیٹرول پہ گاڑی بھی موٹر سائیکل گھر پہ کھڑی کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے۔ 18,000 سر ہماری سیلری ہے، اس میں سر نظام زندگی چلانا بہت مشکل ہے۔ تمام بہن بھائیوں کا بڑی سوچ سمجھ کے اپنے تمام کام روک کے جناب جب ان کے اخراجات پورے کیے جاتے ہیں۔ مہنگائی سر اتنی طوفان برپا ہے مہنگائی کا کہ اللہ پاک کسی طرح زمین پہ آ کے اس مہنگائی کو کم کرنے کے لیے اوگرا کی جانب سے سوئی گیس کی قیمت میں 50% تک اضافہ، تاجروں کی جانب سے پریشانی کا اظہار۔ ہول سیل کلوتھ سیکٹر کے صدر شیخ فیصل کہتے ہیں گیس کی قیمت میں اضافے سے مہنگائی مزید بڑھے گی۔ فضیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فضیل بتائیے گا۔ اوگرا کی جانب سے گیس کی قیمتوں میں 50% تک اضافے کا عندیہ دیا جا رہا ہے، جس پر گیس کی قیمت جو ہے وہ بڑھنے کا خدشہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اس پر فیصل آباد کے کاروباری طبقہ جو ہے ان کی جانب سے شدید کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پہلے ہی کاروبار جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، اور گیس کی مزید قیمت اگر بڑھتی ہے تو اس سے کاروبار جو ہیں وہ مزید تباہ ہوں گے۔ ہول سیل کلوتھ سیکٹر کے صدر شیخ فیصل میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ جی شیخ صاحب بتائیے گا کاروباری طبقے کے کیا تحفظات ہیں جو اوگرا کی جانب سے عندیہ دیا جا رہا ہے 50% تک گیس کی قیمتیں بڑھانے کے؟ دیکھیں جی، جو انہوں نے عندیہ دیا ہے سب سے پہلے دیکھیں وہ ہمارے ملک کے مفاد کے لیے ہے۔ یعنی اگر ہم مسلمان ممالک کی بات کریں تو ٹرکی میں دیکھیں، پورے ٹرکی میں انہوں نے گیس فری کر دی۔ ہمارے پاس ذخائر پورے موجود ہیں مگر نیتوں کی خرابی ہے۔ آپ ٹی وی کے آگے بیٹھ جائے، صرف ایک دوسرے کو گالیاں، ایک دوسرے کی پکڑ دکڑ، مگر افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑ رہا ہے کہ اس ملک کی بہتری کے لیے کوئی بندہ کام نہیں کر رہا۔ جتنی دیر تک اس ملک کی بہتری کے لیے کوئی کام نہیں کرے گا، ہم لوگوں کا 300 کے اراؤنڈ جو ڈالر ہے یہ 600 تک چلا جائے گا۔ یعنی کنڈیشن یہ ہے کہ سری لنکا سے ہم ڈاؤن جا رہے ہیں، اور کسی گورنمنٹ کے نمائندے کو اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے کہ کپڑے والے مرتے ہیں تو مر جائیں، کاروبار چلتا ہے نہیں چلتا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، صرف ہمیں سیٹیں چاہیے۔ یعنی ان کو کون لے کے ہے؟ عوام۔ اور افسوس کے ساتھ کہ یہ عوام کی نہیں سن رہے، جتنی دیر تک نہیں سنیں گے، بجٹ میں تجاویز کپڑے والوں کی نہیں لیں گے، ٹیکسٹائل سیکٹر کی نہیں لیں گے، اتنی دیر تک نہ تو ہمارا ملک ترقی کرے گا اور نہ ہی عام بندہ خوشحال ہوگا۔ آج بالکل یہ بات آپ نے سنی، جیسے کہ ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جب تک کاروباری افراد جو ہیں، صنعتکار جو ہیں، انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، وفاقی حکومت انڈسٹری چلانے کے لیے ریلیف نہیں دے رہی۔ فضیل ہمارے ساتھ موجود تھے۔ فضیل بہت شکریہ آپ کا۔ گوجرا کے چک 367 جلیانوالہ میں بہن بھائی کے دوہرے قتل کا معاملہ۔ ڈی پی او ٹوبہ سید قرار حسین نے ڈی ایس پی آفتاب احمد اور ایس ایچ او صابر شاہ کے ہمراہ جائے وقوع کا دورہ کیا۔ حافظ فرحان علی بتائیں گے اس دورے کے حوالے سے، بتائیے گا۔ بالکل آج جلیانوالہ میں دوہرے قتل کی واردات ہوئی، 2 قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئیں۔ ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ سید قرار حسین آج موقع پر پہنچے ہوئے اور گاؤں میں آ کر جائے وقوع کا جائزہ لیا۔ بات بھی کریں گے سر، کس طرح سے دیکھتے ہیں اس قتل کے بارے میں، جو پولیس کے اب تک کی پیش رفت ہے وہ بتائیے گا، اور یہ بتائیے گا کہ یہ آپ جائے وقوع کا ہے موقع، تو کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ مقصد اس میں پیچھے کیا تھا؟ اچھا چھوڑ بھائی، ایسا ہے کہ یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ یہ رات کوئی یہ واقعہ ہوا ہے، اس میں ڈبل مرڈر کیس ہے۔ ایک خاتون ہے سونیا بی بی نام کی اور دوسرا اس کا بھائی ہے۔ کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے۔ ابھی ایلیگیشن یہی ہے کہ اس کے خاوند نے، سونیا بی بی کے خاوند نے یہ قتل کیا ہے۔ اس میں ہم مدعی سے رابطے میں ہیں، مدعی سے ہمارے ٹیمز نے ساری باتیں پوچھ لی ہیں، سارا وہ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ہم نے اپنے ریلیونٹ ایس ڈی پی او گوجرا جو ہیں ہمارے آفتاب صاحب،
इनके सरबराही में मैंने मुख्तलिफ़ टीमें तश्कील दी हुई थी ऑलरेडी, वो मुख्तलिफ़ जगहों पे ऑलरेडी रेड्स कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश होगी कि इट्स अ हीनियस क्राइम, सेंसिटिव मैटर है, हम इसको जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचाएँ, मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करें और इंशाल्लाह इसमें हम जो भी कानूनी कार्रवाई को बनती हो वो इंशाल्लाह हम करेंगे जी। जैसा कि आपने सुना कि डीपीओ करार हुसैन का बता रहे थे कि डीपीओ करार हुसैन का जल्द अज जल्द मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने का हुक्म सामने आ गया है। बहुत शुक्रिया आपका। सेशन जज चिन्योट अमजद नज़ीर चौधरी का ज़ेर तामीर जुडिशल कॉम्प्लेक्स का दौरा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की हिदायत पर वकला चैम्बर्स की तौसीक़ के लिए इजाफी जगह की निशानदही करके बार के हवाले कर दी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वकार घुमन से। जी वकार बताइएगा। जी गुज़श्ता हफ्ते चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने जुडिशल कम्प्लेक्स चिन्योट का विज़िट किया था और यहाँ पर इसका संगे बुनियाद रखा गया था। उनकी हिदायत की रोशनी में जो उन्होंने जुडिशल कम्प्लेक्स चिन्योट में और चिन्योट बार एसोसिएशन के साथ वादे किए थे, उनकी तकमील के लिए आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद नज़ीर चौधरी जुडिशल कम्प्लेक्स की साइट पर मौजूद हैं। यहाँ पर उन्होंने जो होने वाले तरक्याती काम है उनका जायज़ा भी लिया है। लाइब्रेरी, वकला के चैम्बर्स की जो तौसीक़ की गई है उसकी निशानदही के लिए और वकला के हवाले करने के लिए आज यहाँ पर मौजूद हैं। सर, यहाँ पे जुडिशल कम्प्लेक्स इस वक्त इसकी तामीर बड़ी तेज़ी से जारी है। चीफ जस्टिस ने भी मुख्तलिफ वादे किए थे, आज उनकी तकमील के लिए आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब की हिदायत के मुताबिक और हमारी बार और ख़ुसूसन कैबिनेट के जो मुतालबात की मंजूरी इन्होंने दी थी और उस सिलसिले में आज हम यहाँ मौजूद हैं। वकला चैम्बर्स के लिए जो मुख्तसर जगह थी, बार का मुतालबा था कि वो कम है। चीफ साहब से बार ने मुलाकात की और चीफ साहब ने कमाल मेहरबानी फरमाते हुए मज़ीद जगह चैम्बरों के लिए मुख्तस की और आज हम यहाँ मौजूद हैं उस जगह की निशानदेही और कब्ज़ा बार के हवाले करने के लिए, ताकि ये अपना चैम्बर्स का जो आगाज़ है तामीर का कर सकें। उसके साथ जहाँ हम ये मौजूद हैं, ये जगह भी लाइब्रेरी के लिए मुख्तस की गई है और ये लाइब्रेरी और इसके साथ जो डिस्पेंसरी है वो भी तमीर के आखिरी मराहिल में है। इस का भी बाकायदा तौर पर ये इनके आज हवाले हम कर रहे हैं और इस तरह ये जो वादे किए गए थे बार के साथ चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, हमारी तरफ से, वो पाया तकमील को पहुंच रहे हैं। इस तरह इंशाल्लाह ये जो कॉम्प्लेक्स है चिन्योट की तारीख का एक शाहकार कॉम्प्लेक्स होगा और हम बार और बेंच मिलकर दोनों अवाम की फलाह बहबूद के लिए इंशाल्लाह कोशिश रहेंगे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स चिन्योट की इमारत शानदार होगी। वकार गुमन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को दिल की तकलीफ, तिब्बी मुआयने और इलाज की गर्ज से रात फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी गए। सेहतयाब होने पर अली सुबह घर वापस चले गए। करीबी ज़राए के मुताबिक मुकम्मल सेहतयाब हैं, जल्द इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को दिल की तकलीफ, तिबी मुआयने और इलाज की गर्ज से रात फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी गए। इस हवाले से बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे असदार हुसैन से। असदार बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह जो है वो रात के फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में पहुंचे हैं। ऐसा कहना है अस्पताल ज़राए का, और अस्पताल ज़राए का ये कहना था कि उन्हें हल्का सा बुखार और दिल में तकलीफ थी, जिस पर रात पर जो फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल की इंतजामिया है वो वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के पास मौजूद रहे और उनकी इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो थी वो की गई और उनके कुछ टेस्ट किए गए, जिसके बाद अस्पताल ज़राए का कहना है कि उन्हें जो है वो उनके मरकजी मौलिज जो कि इनका पहले ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पहले ही इन्हें इलाज मौलिक जो सहूलियात है वो फराम कर रहे हैं, उनके पास से भिजवाने का जो है वो मशवरा दिया है कि आप उनसे जाके जो है वो रजू करें। जी बहुत शुक्रिया असदार अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी 2 रोज में ईद का खत्मी प्लान तैयार करेगी। 40 मकामात पर आगाही कैंप्स लगेंगे। 3 मकामात पर मॉडल कैंप्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। मजीद क्या इकदाम होंगे जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान बताइएगा। बात करें फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से तो अहम खबर ये है कि ईद उल अज़हा का प्लान तैयार किया जा रहा है। 2 रोज़ की डेडलाइन दी गई है अमले को प्लान तैयार करने के हवाले से और उसमें सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर
जो बैग दिए जाएंगे, तकसीम किए जाएंगे 50,000 के करीब, वो बनाए जा रहे हैं जो कि लोगों को दिए जाएंगे कुर्बानी की लाशें डालने के हवाले से। इसके अलावा मुख्तलिफ कैंप, स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे और 2 रोज़ की इन्हें डेडलाइन दी गई है। और इसमें अहम बात यह भी है कि अभी तक कंपनी को ईद उल अज़हा के हवाले से फंड्स भी नहीं मिल सके। जो भी टेंडरिंग का इनेकाद किया जा रहा है वो फंड्स के बगैर ही किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम के बाद पैसे दे दिए जाएंगे। मुमकिन तौर पर महीने के आखिर में ईद है तो मुलाजमिन की तनख्वाहों का मसला भी पैदा हो सकता है। तो हम इस हवाले से अभी तक कोई भी पेशरफ्त सामने नहीं आ बहुत सकी। शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए।